अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का पहला पवित्र अध्याय 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ पूरा हुआ। अब इतिहास फिर से खुद को दोहरा रहा है। 1.5 साल बाद ही एक बार फिर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारियां चल रही हैं। प्राण प्रतिष्ठा इससे पहले बालक राम की मूर्ति स्थापना की हुई थी और अब श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इस बार की खास बात यह है कि राम दरबार की जो प्रतिमा स्थापित होगी वो भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के बाद के स्वरूप को दर्शाएगी। एक ऐसा स्वरूप जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की राज सत्ता, करुणा और धर्मपरायणता का प्रतीक है। यह अनुष्ठान प्रतीकात्मक रूप से भगवान राम को राजा के रूप में प्रतिष्ठित करेगा। एक आध्यात्मिक यात्रा जो रामलला के बाल रूप में उनके दर्शन से उनके राज्याभिषेक तक का विस्तार है। अब मंदिर में होगी भगवान राम की 2 दिव्य मूर्तियां, एक रामलला जो बाल स्वरूप में है, जो गर्भगृह में विराजमान है, और दूसरी राम राज्याभिषेक स्वरूप की, यानी जहां राम दरबार, जहां पर जो प्रथम तल में राम दरबार में ये 2 मूर्तियां इस वक्त विराजमान होंगी। 5 जून को राम दरबार में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा अभिजीत मुहूर्त में होगी। मुहूर्त दोपहर 11:58 से 12:51 के बीच रहेगा। 101 वैदिक आचार्य इस अनुष्ठान को संपन्न कराएंगे। राम दरबार के साथ ही अन्य मंदिरों की भी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। बहनों, सज्जनों, श्री राम जन्मभूमि पर प्रथम तल पर राम दरबार परकोटा के 6 मंदिर, शिवलिंग, गणपति, हनुमान जी, सूर्य, भगवती और अन्नपूर्णा, और साथ ही साथ शेषावतार 8 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा 5 जून को पूजन प्रारंभ होगा। 5 जून को दिन में 11:25 से प्राण प्रतिष्ठा का अंतिम पूजन रहेगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भोग आरती लगभग 1 बजेगा। दिलचस्प बात यह है कि इस नई प्रतिमा को उसी शिलाखंड पत्थर से तराशा गया है जिससे माता सीता की प्रतिमा भी बनाई गई है। यह राम सीता के अद्वितीय प्रेम और एकत्व का मूर्त प्रमाण है। अब आपको यह भी समझा देते हैं कि आखिर प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है, क्योंकि बार बार चर्चा होती है कि प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। तो प्राण प्रतिष्ठा होती क्या है, जरा आप यह भी समझ लीजिए। प्राण प्रतिष्ठा 2 शब्दों से मिलकर बना है। प्राण यानी जीवन, शक्ति या चेतना, और प्रतिष्ठा का मतलब है स्थापना करना या स्थापित करना। इन्हीं दोनों को मिलकर के यानी चैतन्य रूप में मूर्ति की स्थापना करना ही प्राण प्रतिष्ठा है। अर्थात देवता की चेतना को मूर्ति में स्थापित करना, ताकि वो केवल एक मूर्त रूप में न रहकर चैतन्य यानी सजीव बन जाएं। यह प्रक्रिया किसी मंदिर निर्माण के बाद, किसी नई मूर्ति की स्थापना के समय या किसी विशेष धार्मिक अवसर पर की जाती है। मत्स्य पुराण, वामन पुराण और नारद पुराण के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा एक विस्तृत धार्मिक प्रक्रिया है जो कई दिनों तक चलती है। इसमें 2 प्रमुख अनुष्ठान होते हैं, ये जो प्रमाणित करते हैं कि मूर्ति अब चैतन्य हो गई है। अब ये 2 कौन कौन से हैं? एक जो है, आप अगर देखिए तो 2 अलग अलग वो हैं, जिसमें नेत्र मिलन कहते हैं। इसको कहते हैं नेत्रोन्मीलन। ये नेत्र मिलन जो एक प्रक्रिया है, इसे मूर्ति की आंखों पर पहले से जो पट्टी बांधी जाती है और फिर वैदिक मंत्रों के बीच में उस पट्टी को खोला जाता है। हमने राम दरबार में जब रामलला की मूर्ति की प्रतिष्ठापना हुई थी, तब हमने देखा था कि उससे पहले रामलला की मूर्ति पे आंखों पर पट्टी बांधी गई थी। वो इसीलिए बांधी गई थी। इसे देवता की आंखें खोलना माना जाता है। यानी जैसे कि भगवान अब अपने भक्तों को देख और अनुभव कर सकते हैं, वो प्राण प्रतिष्ठा की एक प्रक्रिया है। रामलला की पिछले साल की जो तस्वीरें अगर आपको याद हो तो आपने उनकी आंखों पर पट्टी बंधी देखी होगी।
वो नेत्र मिलन का ही अनुष्ठान था। उसके बाद होता प्रतिबिंब दर्शन। इसमें आचार्य प्रतिमा के सामने जल या दर्पण में देवता का प्रतिबिंब देखते हैं। यदि प्रतिबिंब शुद्ध, स्थिर और उज्जवल दिखे तो यह संकेत होता है कि प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण हो गई और भगवान मूर्ति में साक्षात उपस्थित हो गए हैं। अब प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में, चूंकि मैंने पहले बताया कि जो 3 पुराणों में इसकी पूरी प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, तीनों जो आपके मत्स्य पुराण, वामन पुराण और नारद पुराण, इसमें उस प्रक्रिया को बताया गया है। प्राण प्रतिष्ठा के महत्व को भी बताया गया, इसीलिए 3 दिनों तक ये पूरी प्रक्रिया चल रही है। 3 दिनों से बाकायदा जो पूजन है, जो ब्राह्मणों का जो है मंत्रोच्चार है, वो शुरू हो चुका है। अब आपको ये भी समझाना चाहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा की जो प्रक्रिया क्या होती है, इसे भी आपको समझने की जरूरत है। अग्नि स्थापना और यज्ञ, सबसे पहले हवन, यज्ञ, अग्नि स्थापना जो शुरुआत हो चुकी है अयोध्या में, 2 दिन पहले ही इसकी शुरुआत हो गई थी। बाकायदा 101 कुंडों के जरिए अग्नि स्थापना की गई है और हवन, उसमें देवताओं का आह्वान किया जाता है। प्राण ऊर्जाओं को स्थानांतरित करना, वहां पर प्राण ऊर्जाओं को स्थानांतरित किया जाता है। कैसे? आप जब जो है अग्नि पूजन के जरिए, जब जो यज्ञ की यज्ञ वेदी में जो आप हवन समर्पित करते हैं, उसके जरिए देवताओं का आह्वान करते हैं। उसके बाद कलश की, फिर कलश स्थापना होती है। कलश की देवता के रूप में स्थापना की जाती है, उसकी ऊर्जा मूर्ति में प्रवाहित की जाती है। फिर उसके बाद वस्त्र, आभूषण, पुष्प अर्पण, ये सारी प्रक्रिया होती है। फिर नेत्रों का चित्रण या उद्घाटन, जिसका मैंने आपको पहले जिक्र किया, नेत्रोनयन सबसे पवित्र और अंतिम प्रक्रिया होती है। इसमें मूर्ति में जीवन माना जाता है। जैसे ही मूर्ति की आंखें खोली जाती हैं, कहा जाता है कि वो जीवंत हो गई है। लेकिन अब कैसे आप तय करेंगे, यह भी एक बड़ी बात है कि आपको तय कैसे करना है। कैसे तय होता है कि मूर्ति में जीवंत है या नहीं है, या मूर्ति जीवंत हो गई है या नहीं है। मूर्त रूप यानी जो मूर्तिकार तैयार करते हैं। फिर जीवंत कैसे होती? प्राण प्रतिष्ठा के बाद। तो आपकी प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई या नहीं हुई, ये आप कैसे तय करेंगे? ये निर्णय पूरी तरह से शास्त्रीय विधि और संकल्प पर आधारित होता है। दरअसल ये कोई वैज्ञानिक परीक्षण नहीं है कि आपने कोई जो है फार्मूला डाला उससे पता चल गया, बल्कि आध्यात्मिक और धार्मिक अनुभव के जरिए इसका एहसास होता है। अब कैसे? चैतन्य विग्रह के संकेत क्या होते हैं, इसको भी समझने की जरूरत है। जब भी आप किसी मूर्ति को देखेंगे तो उस मूर्ति में कुछ संकेत होते हैं जो आपको बताती है कि दरअसल वो मूर्ति चैतन्य रूप में है। आप किसी मंदिर में जाते हैं, क्या सोचते हैं? क्या मूर्ति है ये? वो मूर्ति आपको अपनी तरफ आकर्षित करती है, कुछ संकेत देती है। लगता है कि बस अब ईश्वर आपसे सीधे साक्षात्कार कर रहा है। वो क्यों होता है? वो संकेत देती है। वो क्या है? एक तो शास्त्रोक्त विधियों का पालन, वैदिक मंत्र, विशेष यज्ञ, विशेष अनुष्ठानों से जब देवता की ऊर्जा का आह्वान किया जाता है, नेत्र अनावरण किए जाते हैं, मूर्ति की आंखों को अंतिम चरण में जब खोला जाता है तो मूर्ति देखने और अनुभव करने में सक्षम हो जाती है। और ये संकल्प और आह्वान मंत्र जब श्रद्धा भाव के साथ जब आप इस पूरी प्रक्रिया के बाद जब आप मूर्ति को पहली बार देखते हैं ना, तब आपको बदली हुई लगती है। जब रामलला की मूर्ति की प्रतिष्ठापना हुई थी, उस वक्त जो है जो लोग थे वहां पर, वो देखने वाले थे, वो कह रहे थे प्राण प्रतिष्ठा के बाद तो यूं लग रहा था कि वो मूर्ति है ही नहीं, जिसकी हमने प्राण प्रतिष्ठा की थी, जिसकी हमने स्थापना की थी, वो मूर्ति नहीं, उसका स्वरूप ही बदल गया। दरअसल स्वरूप इसलिए बदल गया क्योंकि वो चैतन्य हो गई थी। उसमें ईश्वर की आत्मा साक्षात विद्यमान हो गई थी। वो श्रद्धा और भाव से मूर्ति के चैतन्य होने का अनुभव आपको अपने आप लग जाता है। आपको समझ में आ जाएगा कि दरअसल विग्रह चैतन्य मूर्ति में आ गया है। ईश्वर की अनुभूति आपको स्वतः होने लगेगी। यही उसकी सबसे बड़ी पहचान है। यानी कहते हैं ना कि अगर